हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही मन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो है सेब के बगीचे, बर्फ, भोले भाले लोग, पेड़ पौधे, कुल्लू मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी आदि। पर आज हम इन सब से ऊपर उठकर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित चौहार घाटी के प्रमुख देवी देवताओं में से एक देवश्री हुरंगनारायण जी के बारे में। हुरंगनारायण जी के बारे में जानने से पहले हम चौहार घाटी के बारे में जान लेते हैं। ये घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। चौहार घाटी 4 गढ़ों से मिलकर बनी हुई है: देवगढ़, कुटगढ़, हस्तपुर और अमरगढ़। देवगढ़ के प्रमुख देवी देवताओं में से माता फूंगनी, माता नौणी, माता घुतुसनी और देवश्री पशाकुड़ जी प्रमुख हैं। कुटगढ़ के प्रमुख देवी देवताओं में से श्री देव गड़ूगहरी, माता धरंडी आदि प्रमुख हैं। अमरगढ़ के प्रमुख देवी देवताओं में से श्री देव दरुण गहरी, श्री देव त्रेलु गहरी, श्री देव घड़ौनी नारायण जी प्रमुख हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अंतिम गढ़ की, हस्तपुर की, जिसके प्रमुख देवी देवताओं में से श्री देव शीला गहरी, श्री देव वेखरा गहरी और श्री देव हुरंगनारायण जी प्रमुख देवी देवताओं में से हैं। आज हम इन्हीं देव श्री हुरंगनारायण जी के बारे में बात करेंगे। हुरंगनारायण घाटी के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। स्थानीय भाषा में देवता को देव कहा जाता है। इसी वजह से स्थानीय लोग देव श्री हुरंगनारायण जी को प्यार से बड़ा देव कहते हैं। कहा जाता है कि वह निचले क्षेत्र से आए हुए थे और उन्हें द्वापर युग के श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देव श्री हुरंगनारायण जी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, अर्थात कोस लगभग 3 किलोमीटर का एरिया, 3 किलोमीटर में पानी का स्वाद और 4 कोस पर भाषा का रूप बदल जाता है। इसी वजह से हमें देव श्री हुरंगनारायण जी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जब निचले क्षेत्र में पाप बढ़ने लगा तब देवी देवता हिमालय की ओर अग्रसर होने लगे। देव श्री हुरंगनारायण जी का पहला स्थान सियुन गांव, जो कि मंडी जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर हुरंगनारायण जी बालक रूप में आए थे। जब वहाँ बालक रूप में आए थे तो सियुन गांव में एक जगह पर आकर बैठ गए। जब भी गांव का कोई व्यक्ति उनके पास जाता, उनसे उनका नाम पूछता तो वे नारायण बता के चुप हो जाते थे। वे सिर्फ अपना नाम बताते थे और उनसे कोई भी प्रश्न पूछते थे तो वो बिल्कुल चुप रहते थे। जब शाम होने लगी तो गांव के सारे लोग उस बालक के पास इकट्ठा हो गए और सारे लोग उनसे उनके परिवार का पता, माता पिता का पता पूछने लगे। बालक नारायण बोलकर चुप हो जाता था तो गांव के लोगों ने उनके ठहरने की व्यवस्था एक बूढ़ी नानी के पास की। बालक की ठहरने की व्यवस्था करने के बदले में उन्होंने बालक के साथ समझौता किया कि वह बदले में उनके पशुओं को चराएगा। बालक सुबह उठता और पशुओं को चराने के लिए ले जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वहाँ पर पानी की कमी थी, इसी वजह से पशुओं को बहुत दूर पानी पिलाने के लिए ले जाया जाता था। स्थानीय लोगों ने ध्यान दिया कि ये जो बालक है वो पशुओं को बहुत जल्दी वापस लाता है। उन लोगों के मन में शंका हुई कि कहीं ये पशुओं को प्यासा तो नहीं रखता। तो स्थानीय लोगों ने उस बालक पर नज़र रखना शुरू कर दी। जो लोग बालक पर नज़र रख रहे थे वो पाते हैं कि बालक के हाथ में एक छड़ी थी। बालक जब भी छड़ी को ज़मीन पर पटकता तो वहाँ पर पानी निकल जाता। पशुओं को पानी पिलाने के बाद वहाँ बालक पानी को दोबारा से बंद कर देता।
जो लोग बालक को छुपकर देख रहे थे वो आपस में तय करते हैं कि जब ये कल बालक आएगा और अपनी छड़ी से पानी निकालेगा तो हम उसको उसी समय जाकर पूछेंगे। जैसे कि अगला दिन आता है और वो बालक हर दिन की तरह अपनी छड़ी से पानी निकालता है और जैसे ही वो बालक पानी निकालता है तो उसमें वो लोग आ जाते हैं और बालक जल्दबाजी में पानी को बंद करना भूल जाते हैं, जिसे हम आज हिमरी गंगा के नाम से जानते हैं। देव हुरंगनारायण को न्याय का देवता भी कहा जाता है। देव हुरंगनारायण के रथ की शैली पग्गू शैली है, जो कि सबसे पुरानी शैली मानी जाती है। हुरंगनारायण जी मंडी शिवरात्रि, जोगिंद्रनगर की लघु शिवरात्रि और अन्य स्थानीय मेलों में भी अन्य स्थानीय देवी देवताओं के साथ जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हुरंग नामक स्थान पर हुरंग काहिका का भी आयोजन किया जाता है। मंडी का पहला राजा अजबर सेन, दूसरा राजा छतर सेन और तीसरा राजा साहिब सेन थे। राजा साहिब सेन का विवाह रानी प्रकाश देवी से हुआ, जो बिलासपुर के राजा विक्रमचंद की बेटी थी। रानी प्रकाश देवी और राजा साहिब सेन को संतान प्राप्ति नहीं होती थी। इस वजह से वो बहुत उदास रहते थे। किसी ने उन्हें बताया कि चौहार घाटी के प्रमुख देवता जो कि हुरंगनारायण जी हैं, उनके पास अगर मन्नत मांगे तो संतान प्राप्ति हो जाती है। रानी प्रकाश देवी बहुत ही धार्मिक महिला थी। वो हुरंगनारायण जी के पास आई और उन्होंने संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी और कहा कि अगर उन्हें संतान प्राप्ति हो जाती है तो वह अपने गले के हार से उनके लिए मुकुट बनाएंगी। राजा साहिब सेन और रानी प्रकाश देवी को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र प्राप्ति होने के बाद अब बारी थी रानी के हार को तोड़कर देवता के लिए मुख बनाने की। रानी के मन में ख्याल आता है कि इस हार को तोड़ने की क्या आवश्यकता है, मैं और धातु से देवता के लिए मुख बना देती हूँ। कहा जाता है कि अन्य धातु से देवता के मुख का आकार नहीं बन रहा था, तो रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने हार को तोड़कर देवता के लिए मुख बनाती हैं और देवता को भेंट करती है। राजा साहिब सेन का कार्यकाल लगभग 1554 के आसपास से शुरू होकर लगभग 1575 के आसपास था। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि देवता हुरंगनारायण का रथ कितना पुराना है। देवता श्री हुरंगनारायण जी से संतान प्राप्ति होने के बाद राजा साहिब सेन और रानी प्रकाश देवी ने अपने बेटे का नाम नारायण सेन रखा, जो कि हमारे मंडी के चौथे राजा थे।